आज बांकीपुर का जो रिजल्ट सामने आया है वो वाकई बेहद चौंकाने वाला रहा है। जी हाँ, बांकीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली है। 14,000 से ज्यादा वोटों से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की सीट अपने नाम दर्ज कर ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम दावे, तमाम वादे अन्य दलों के धरे के धरे रह गए और प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के रूप में जिस तरीके से अपना नाम दर्ज कराते आए थे, आज उन्होंने वो सच साबित कर दिया है, क्योंकि बांकीपुर की सीट उन्होंने अपने नाम कर ली है। 26वें राउंड की गिनती यानी आधी से ज्यादा गिनती जो है वो खत्म हो गई थी। उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि बांकीपुर की जो सीट है वो प्रशांत किशोर के नाम ही जाएगी। मतगणना में जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा से लगातार आगे चल रहे थे और अब उन्होंने नीरज सिन्हा को आखिरकार मात देकर बांकीपुर की सीट अपने नाम कर ली। बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा 14,000 से भी ज्यादा वोटों से प्रशांत किशोर से पीछे ही चल रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से रेखा गुप्ता खड़ी थी, जो कि प्रशांत किशोर से पीछे चल रही थी। जीत हार का फैसला प्रशांत किशोर और नीरज सिन्हा के बीच ही सुबह से होता हुआ नजर आ रहा था और आखिरकार ये फैसला आ गया और प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर बाजी मार ली है। बांकीपुर सीट पर मतगणना का जो अपडेट है वो चुनाव आयोग की साइट पर भी आप चेक कर सकते हैं और लगातार इसको लेकर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी, जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि बांकीपुर में लगातार हमने विकास किया है, आगे भी बांकीपुर हमारी प्राथमिकता में रहेगा। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, किस वजह से हमें कम मत मिले इसकी हम समीक्षा करेंगे। तो हार की समीक्षा के लिए भी भारतीय जनता पार्टी अब तैयार होती हुई नजर आ रही है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने ये साफ तौर पर कहा है कि हमने तो पूरा काम किया था, हमने विकास किया था, लेकिन अगर फिर भी ये सीट हमारे हाथ नहीं आई या हम हार गए हैं तो इस हार की समीक्षा हमारी तरफ से की जाएगी। इसके अलावा प्रशांत किशोर की बात करें तो जीत दर्ज करने के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई, वो आपको हम सुनाएंगे। लेकिन आपको हम ये बात बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार रोजगार और पढ़ाई के मुद्दे पर अपनी बात रखते आए थे। वो इसी को लेकर तमाम वादे जो है बांकीपुर की जनता से कर रहे थे। अब उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार पढ़ाई और रोजगार का काम करे, नहीं करेगी तो फिर ऐसा ही हाल होगा। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि रोजगार का ही एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस वजह से बांकीपुर सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी अपराधी को बिहार का राजा बनाएंगे तो तरक्की नहीं होगी। जनता मोदी जी से यही आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे व्यक्ति को सीएम बनाए, जो हम लोगों के बच्चों को पढ़ाई, रोजगार और तरक्की पर ले जाने का काम करे। जनता ने आशीर्वाद दिया है, पहली कोशिश होगी कि उनकी ही बातों को प्रमुखता से रखा जाएगा। जनता ने बीजेपी को संदेश दिया है कि किसी कुशवा को ही बनाइए, लेकिन अच्छे व्यक्ति को बनाइए ताकि बिहार की तरक्की हो। चलिए, प्रशांत किशोर ने अपनी जीत के बाद और क्या कुछ कहा है सुनाते हैं आपको। बांकीपुर की जनता की जीत है लाइट खोलो। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो, एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल
प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीतने के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ पे होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं है।